राधे राधे श्री कृष्ण के प्यारे प्यारे भक्तों। आज हम बात करेंगे भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन की। क्या आपको लगता है कि यह त्योहार सिर्फ भाई बहन का ही है? नहीं, राखी तो भगवान भी बंधवा चुके हैं। देवियों ने भी भगवानों को राखी बांधी है और भगवान ने उनकी रक्षा भी की है। तो ऐसे ही कुछ कथाएं हम आपको आज सुनाएंगे जो रक्षाबंधन की गहराई को समझाने में सहायता करेंगी। सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं रक्षाबंधन की पहली कथा। रक्षाबंधन की जो एक कथा है, यह देवताओं और असुरों की कथा है। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था। बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ था। असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। तब देवराज इंद्र घबरा गए और अपनी रक्षा के लिए गुरु बृहस्पति से उपाय पूछा। गुरु बृहस्पति ने कहा कि श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधने से बल मिलता है। इंद्रानी यानी इंद्र की पत्नी ने एक पवित्र धागा मंत्रों से सिद्ध कर इंद्र की कलाई पर बांधा। इसके प्रभाव से इंद्र ने युद्ध जीत लिया। यह रक्षा सूत्र ही बाद में रक्षाबंधन कहलाया। रक्षाबंधन राखी सिर्फ धागा नहीं है, यह विश्वास, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। अब हम आपको ऐसी ही दूसरी कथा सुनाते हैं जो महाभारत काल की है। यह कथा रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाने वाली सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। युद्ध में श्री कृष्ण के हाथ में हल्की सी चोट लग गई और रक्त बहने लगा। वहां उपस्थित द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने उसी क्षण वचन दिया, द्रौपदी, जब भी तुम संकट में होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसी वचन के फलस्वरूप जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने असीम वस्त्र प्रदान कर उसकी लाज बचाई। यह घटना रक्षा के इस पवित्र बंधन का प्रतीक बन गई और रक्षाबंधन पर्व के पीछे एक महान उदाहरण बन गई। यह कथा सिखाती है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के रिश्तों तक सीमित नहीं है। यह हर उस रिश्ते में बंधा होता है जहाँ पर त्याग, प्रेम और रक्षा का वादा हो। यह कथा इतिहास और भावना का अद्भुत संगम है। मध्यकालीन भारत में मेवाड़ की विधवा रानी कर्णावती पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। रानी के पास अपनी रक्षा का कोई उपाय न था। ऐसे समय में उसने मुगल सम्राट हुमायूं को एक राखी भेजी और उसने अपना भाई मानकर सहायता की याचना की। हुमायूं, जो उस समय एक मुस्लिम शासक था, राखी का सम्मान करते हुए अपनी सेना लेकर मेवाड़ की ओर निकल पड़ा। यद्यपि जब वह पहुंचा तब तक युद्ध हो चुका था और रानी ने जोहर कर लिया था। फिर भी उसने मेवाड़ की रक्षा की और इस राखी के रिश्ते को धर्म से ऊपर रखकर निभाया। इस कथा से हमें सीख मिलती है, रक्षाबंधन धर्म, जाति और रक्त संबंधों से ऊपर एक संवेदनात्मक और आत्मिक बंधन है। ऐसी ही एक और कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, उनकी बहन थी यमुना जी। यमुना जी अपने भाई को बार बार अपने घर भोजन के लिए बुलाती थी, पर यमराज अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते कि वे समय नहीं निकाल पाते। बहन का प्रेम देखकर एक दिन यमराज अचानक यमुना जी के घर पहुँचे। यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया, तिलक किया, मिठाई खिलाई और रक्षा सूत्र बांधा। इस बहन के प्रेम से यमराज इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने यमुना जी को वर मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा, भैया, आप हर साल मुझसे मिलने आए और हर बहन को ऐसा भाई मिले जो उसकी रक्षा करे। यमराज ने अपनी बहन को वरदान दिया और कहा, जो भी बहन इस दिन श्रद्धा से रक्षा सूत्र बांधेगी, उसके भाई को लंबी उम्र और यश की प्राप्ति होगी। ऐसी ही एक और कथा है संत कबीरदास की। संत कबीरदास, जो भक्ति काल के महान संत थे,
बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। वे काशी में रहते थे और भगवान राम के भजन कीर्तन में मगन थे। उनकी एक बहन थी लहराबाई, जो दूर गांव में रहती थी। एक बार रक्षाबंधन का पर्व आया और लहराबाई का मन बड़ा व्याकुल हुआ। वह इस बार भाई को राखी कैसे भेजे? उनके पास पैसे न थे और रास्ता भी लंबा था। उन्होंने एक मोटा सूती धागा जो उन्होंने अपने हाथ से काटा था, एक पत्ते में लपेटा और उसमें थोड़ा सा चावल और रोली डालकर एक भिक्षुक के हाथ कबीर के पास भेज दिया। जब वह पत्ते की राखी संत कबीर को मिली, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस धागे को माथे से लगाया और कहा, जिस बहन ने इतना सच्चा प्रेम भेजा है, उसका भाई उसे जन्म जन्म तक रक्षा का वचन देता है। कहते हैं कबीर उस दिन बिना भोजन किए केवल राखी को देखकर भाव विभोर होकर भजन में लीन हो गए। इस कथा से पता चलता है रक्षा का बंधन केवल वस्त्र, धन या उत्सव से नहीं जुड़ा होता, बल्कि दिल से जुड़ी भावना से बनता है। एक साधारण धागा भी भगवान तुल्य हो सकता है यदि उसमें प्रेम और श्रद्धा हो। यदि आपको ये रक्षाबंधन की कथाएं अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।